भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महात्मा, प्रभा, भूमियों, घनांबु, बाता, कासप प्रतिष्ठा, शब्दा, धोधा। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महात्मा, प्रभा, भूमियों, घनांबु, बाता, कासप प्रतिष्ठा, सत्ता, धोधा। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महात्मा, प्रभा, भूमियो, घनांबु, बाता, कासप प्रतिष्ठा, सत्ता, धोधा। शिवानी जी क्या होगा? आवाज नहीं आ रही। हाँ, रत्न। अब प्रभा शब्द जो है ना, प्रभा शब्द सभी में जोड़ा जाएगा 7 नरकों के नामों में। रत्न, प्रभा, शर्करा, प्रभा, बालुका, प्रभा, पंक, प्रभा, धूम, प्रभा, तमो, प्रभा और महातम, प्रभा। ठीक है, ये भूमियां सप्त मतलब 7 हैं और एक क्रम से अधोधा। अधोधा मतलब नीचे 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 नीचे, पहले से नीचे, दूसरी दूसरी नीचे, तीसरी नीचे नीचे। और उसके बाद किसके आधार पर है? घनांबु, बाता, कासप प्रतिष्ठा। अर्थात घनोदधि बात बोले, उसके नीचे घन बात बोले, उसके बाद तनु बात बोले, और ये सब जो टिके हैं आकाश पर टिके हुए हैं, आकाश के आधार से टिके हुए सभी लोग। क्रम से नीचे 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 लगाते जाना। इस सूत्र का अर्थ हुआ। दूसरा सूत्र बता रहे हैं जिसमें 7 पृथ्वियों में जितने नरक होते हैं, नरकों की संख्या कितने नरक होते हैं तो बताते हैं। तासु, त्रिंशत्, पंच, विंशति, पंच, 10, 10, त्रि, पंचोनैक, नरक, शत, सहस्राणि, पंच, चैव, यथाक्रमम्। तासु, त्रिंशत्, पंच, विंशति, पंच, 10, 10, त्रि, पंचोनैक, नरक, शत, सहस्राणि, पंच, चैव, यथाक्रमम्। तासु, त्रिंशत्, पंच, विंशति, पंच, 10, 10, त्रि, पंचोनैक, नरक, शत, सहस्राणि, पंच, चैव, यथाक्रमम्। हाँ, यहाँ बता रहे तासु, तासु मतलब उन। ऊपर वाले सूत्र में क्या पढ़ा मैंने? 7 पृथ्वियां। उन पृथ्वियों में यथाक्रमम् मतलब क्रम से। कैसे? त्रिंशत् और जो शत, सहस्राणि जो शब्द है उसको अंतादीपक में दिया गया है, इसलिए आगे के सभी शब्दों में शत, सहस्राणि जुड़ जाएगा। ठीक है, तो त्रिंशत् सबसे पहले क्या लिखा है? तासु, त्रिंशत्। तो त्रिंशत्, शत, सहस्राणि। शत मतलब 100 और सहस्राणि मतलब 1000। 100,000, 100,000 मतलब लाख। 100,000 मतलब कितना होता है? लाख। और लाख में 63 जुड़ गया तो कितने लाख हो गए? 30 लाख। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? त्रिंशत्, शत, सहस्राणि बराबर 30 लाख। समझ में आ गया? अब शत, सहस्राणि सब में जुड़ना है। पंचविंशति, शत, सहस्राणि क्या अर्थ हुआ इसका? 25 लाख। पंचविंशति मतलब 25 और सहस्राणि मतलब शत, सहस्राणि मतलब लाख बराबर 25 लाख। ठीक है, पंच, 10, शत, सहस्राणि कितना अर्थ हुआ? 15 लाख। 10 शत, सहस्राणि, त्रि, शत, सहस्राणि। अब इसके बाद लिखा है पंचोनैक। पंचोनैक, ठीक है, नैक मतलब एक। 1 शत, सहस्राणि 1 लाख। 1 लाख में पंच मतलब 5 कम। 1 लाख में 5 कम तो कितने हो गए? 95,995। च मतलब और, पंच ईव मतलब लास्ट वाले में केवल 5।
ओनली 5, सब में लाखों में है, 7वें नरक में केवल 5 बिल है। ये बिल कैसे हैं? जमीन में गड़े हुए ढोल की पोल के समान होते हैं और ये गोल चौकोर और त्रिकोण आदि अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रमशः फिर से एक बार सुन लीजिए। रत्नपुरा पृथ्वी में 30 लाख, सरगरा प्रभा में 25 लाख, बालुका प्रभा में 15 लाख, पंख प्रभा में 10 लाख, धूम प्रभा में 3 लाख, तम प्रभा में 1 लाख में 5 कम और महातम प्रभा में 5 बिल होते हैं। कुल मिला के कितने हो गए? जोड़ रहे हो 84 लाख। कुल मिला के 84 लाख बिल हो जाते हैं। बिल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। विस्तार से आपको फिर कभी बताएंगे। नारकियों के लेस्या आदि के दुख कैसे होते हैं? नारकियों के लेस्या आदि के दुख कैसे होते हैं? नारका, नित्या, शुभतर, लेस्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। नारका, नित्या, शुभतर, लेस्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। नारका, नित्या, शुभतर, लेस्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। हाँ, यहाँ बता रहे हैं नारकी जीव। नारका मतलब नारकी जीव हमेशा कैसे रहते हैं? नित्य मतलब हमेशा। आ निकालेंगे उससे मिलेगा अशुभ। अशुभ लेस्या, अशुभ शब्द प्रारंभ दीपक में जोड़ेंगे और आगे के शब्दों में अशुभ अशुभ जुड़ता जाएगा। अशुभ लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर, अशुभ वेदना और अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। कौन? नारकी जीव। नारकी जीव हमेशा ही अत्यंत अशुभ लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर, अशुभ वेदना और अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। हर चीज अशुभ होती है। चारे कैसे करते होंगे जैसे अपना रह गया है। नरकों में पारस्परिक कैसे दुख होते हैं आपस में? परस्परो दीरित दुखा, परस्परो दीरित दुखा, परस्परो दीरित दुखा। नारकी जी परस्परो दीरित दुखा मतलब आपस में, परस्पर मतलब आपस में, दुखा मतलब एक दूसरे को दुख देते हैं। आपस में एक दूसरे को ही दुख देते हैं। और वे कैसे लड़ते हैं? कुत्तों की तरह। जैसे कुत्ते होते हैं ना, एक दूसरे को देख के वो भौंकना शुरू कर देते हैं, तो कुत्तों की तरह आपस में परस्पर में एक दूसरे लड़ते रहते हैं। ऐसे उनकी वहां पर समय बीतता है। नरकों में असुर कुमार के देव द्वारा दुख कैसे होता है? संक्लिष्टा, सुरो, दीरित, दुखाश्च, प्राक, चतुर्थ्या। संक्लिष्टा, सुरो, दीरित, दुखाश्च, प्राक, चतुर्थ्या। संक्लिष्टा, सुरो, दीरित, दुखाश्च, प्राक, चतुर्थ्या। हाँ, यहाँ बता रहे च मतलब और कैसे दुख होती है? और चतुर्था प्राक, प्राक मतलब पहले, चतुर्था मतलब चौथी पृथ्वी के पहले, मतलब तीसरी पृथ्वी तक, तीसरी पृथ्वी पर्यंत, तीसरी पृथ्वी तक। ती मतलब भी नारकी जो है संक्लिष्टा, असुर, संक्लेश परिणाम वाले जो असुर, असुर में भी एक अम्बरीश जाति के असुर कहलाते हैं। बस असुर तो 10 प्रकार के भेद हैं, उसमें अम्बरीश जाति का जो देव होते हैं वो संक्लिष्ट भाव वाले होते हैं, संक्लिष्ट परिणाम वाले। तो वो असुर कुमार देवों के द्वारा उदीरित, उदीरित मतलब उत्पन्न किया गया है क्या? दुखा मतलब दुख, जिनको ऐसे मतलब अवंती मतलब होते हैं, ऐसे दुख जो अम्बरीश जाति के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं नारकी जीवों को तीसरी पृथ्वी तक लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए वो देव आते हैं। जो यहाँ भी आपस में लड़वाते हैं ना एक दूसरे को, क्या 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 कहाँ कानाफूसी करके, वो असुर कुमार जाति से कम नहीं है। या तो वहां से आए या वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरे नरक तक जाकर अम्बरीश जाति के असुर कुमार पूर्व भाव पैर का स्मरण दिलाकर आपस में लड़ाते हैं और उन्हें दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार कसा उदय रहती है। मतलब माँ के पास जाएंगे, कहे देख ले बेटा, माँ को सामने खड़ा कर लेंगे, फिर देख ये वही तेरी माँ है
जो तेरी आंखें फोड़ती थी, बचपन में तेरी आंखों में काजल घुसा के ना और तेरी आंखें फोड़ती थी, तो बच्चों को जो छुआ तो बच्चा से कहेंगे, माँ से कहेंगे, ए देख तेरा वही बेटा है जिसने तुझे बुढ़ापे में लात मार के बाहर भगा दिया था। बोले अच्छा, और दोनों ने उठाए और दोनों में लड़ना शुरू कर दिया। और वो आमने जाने के साथ देख क्या करे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे होते हैं, दो के बीच में तीसरा लाभ उठाता है। जैसे वो बंदर की कहानी नहीं थी, वो कुत्ते थे बेचारे रोटी लेके आए थे, बंदर ने कहा बोले हम बंटवारा कर दे रहे तुम्हारा बराबर बराबर लाओ। बंदे आधी थोड़ी इसमें थोड़ी ज्यादा रखती, बोले इसमें ज्यादा थोड़ी हुई, बंदे खा ली। बोले इसमें ज्यादा हो गया, इसमें से खा ली, इसमें ज्यादा हो गया, इसमें से खा ली, धीरे धीरे दोनों के साथ खा ली। ऐसे होता है, दो आपस में लड़ा। उत्कृष्ट आयु कितनी? उत्कृष्ट आयु सुनिए, 23 वेग 3 सामरूपमा सत्वानाम परास्थिति 23 वेग 3 सप्तदश द्वाविंशति 63 सामरूपमा सत्वानाम परास्थिति 23 वेग 3 सप्तदश द्वाविंशति 63 सामरूपमा सत्वानाम परास्थिति। हाँ, तीसु मतलब उन नरकों में सत्वानाम नारकी जीवों की, परा मतलब उत्कृष्ट, स्थिति मतलब स्थिति, उत्कृष्ट आयु क्रम से कैसी होती है। अब यहाँ पर सामरूपम जो है ना वो अंतादीपक है, मतलब आगे के शब्दों में जोड़ना है। सबसे पहले 30 वेग से निकालेंगे 1, तो 1 सागरूपम बराबर कितनी आयु होगी? 1 सागरूपम मतलब 1 सागर, हाँ ऐसे बोलो ना, 1 सागर। फिर दूसरे में जुड़ेगा 3 सागरूपम, 3 सागर, सप्त सागरूपम 10 सागरूपम, सप्तदश सागरूपम, द्वाविंशति सागरूपम और 63 सागरूपम 33 सागर, 23 नहीं 33। इस प्रकार क्रम से 7 नरकों की आयु होती है। पहले नरक की कितनी और 7वें नरक की उत्कृष्ट बताई जा रही है। जगन आपको बातें बताएंगे इसके बाद, हाँ इसके बाद नहीं आएगा, लास्ट में आएगा, इसमें नहीं आएगा। हाँ आगे वाला अगला सूत्र देखेंगे। यहाँ पर अधोलोक का वर्णन पूर्ण करते हैं और मध्यलोक का वर्णन अब प्रारंभ करते हैं। 7वें नंबर का सूत्र है जिसमें द्वीप समुद्र के नाम बताए जा रहे हैं। द्वीप और समुद्र मध्यलोक में कैसे होते हैं? जम्बूद्वीप, लवड़ो, दादया, सुवना, मानो द्वीप, समुद्रा। जम्बूद्वीप, लवड़ो, दादया, सुवना, मानो द्वीप, समुद्रा। जम्बूद्वीप, लवड़ो, दादया, सुवना, मानो द्वीप, समुद्रा। हाँ, इस मध्यलोक में शुभ नाम माना अर्थात शुभ अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीपा और लवड़ो दादया द्वीप समुद्रा। पहले वाले का नाम दे दिया और उसमें आदि लगा दिया। जम्बूद्वीप आदि द्वीप और लवड़ समुद्र आदि समुद्र संधि मिलाप होते हैं। जम्बूद्वीप आदि द्वीप और लवड़ समुद्र आदि समुद्र। पहले द्वीप का नाम दे दिया, पहले समुद्र का नाम दे दिया और आगे बहुत से होते हैं। हाँ, द्वीप समुद्र क्रम से होते हैं। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, क्रम से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में और दूने दूने विस्तार वाले हैं। सब कुछ इसी में आएगा वह, इसी अध्याय में। हाँ, द्वीप और समुद्रों का विस्तार और आकार कैसा है? द्वीर 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 विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृत्या। द्वीर द्वीर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृत्या। द्वीर द्वीर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृत्या।
परिक्षेपणों, परिक्षेपणों, हाँ आधा का कब चढ़ाएगा, परिक्षेपणों, दूर दूर विस्तंभा पूर्व परिक्षेपणों वल्या कृत्या, प्रत्येक द्वीप और समुद्र कैसे हैं, द्वीर द्वीर मतलब दूने दूने, विस्कंभा मतलब विस्तार वाले, और पूर्व पूर्व मतलब पहले पहले के द्वीप समुद्र को परिक्षेपणे, परिक्षेपणे मतलब घेरे हुए, और कैसे हैं, बलिया कृत्या, बलिया मतलब चूड़ी, चूड़ी के समान आकार वाले होते हैं। प्रत्येक द्वीप समुद्र दूरे दूरे विस्तार वाले हैं, पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे तथा चूड़ी के समान आकार वाले होते हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है, तन्मध्ये मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः, तन्मध्ये मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः, तन्मध्ये मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः, तन्मध्ये मतलब उन सब द्वीपों के मध्य में, जो भी द्वीप और समुद्र है उन सब द्वीप समुद्र के मध्य में, सेंटर में। मेरु नाभिर, मेरु नाभिर मतलब सुदर्शन मेरु है, जैसे सुदर्शन मेरु है नाभि जिसकी, सुदर्शन मेरु है नाभि जिसकी, जैसे मनुष्य होता है ना, तो मनुष्य की नाभि जो होती है, नाभि सेंटर में होती है बीचों बीच, पूरे शरीर के बीचों बीच होती है नाभि, तो नाभि, नाभि के समान मेरु की उपमा दी गई है कि पूरा तीनों लोक जो है, तीनों लोक के बीच में मध्य लोक है, और मध्य लोक के जितने भी द्वीप समुद्र है उन सबके बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में नाभि के समान, नाभि जिसकी ऐसे वृत्ता मतलब थाली के समान गोल, और कैसी है, योजन सत सहस्र, सत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, और योजन मतलब योजन, तो 100,000 योजन बराबर 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीपा मतलब जम्बूद्वीप अस्थि मिला है, 1,00,000 योजन वाला जम्बूद्वीप होता है। किसका वर्णन बताया, सुमेरु पर्वत, 3 लोक का, यानी अम्मा यहाँ केवल मध्य लोक में जम्बूद्वीप का वर्णन चल रहा है कि जम्बूद्वीप का जो विस्तार है वो 1,00,000 योजन का है, समझ में आया? अभी तो बोला हमने जम्बूद्वीप का विस्तार बता रहे हैं, तो यहाँ पर उन सब द्वीप समुद्र के बीच में सुदर्शन मेरु है, नाभि जिसकी ऐसा थाली के समान गोल 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। अब यहाँ पर क्षेत्रों के नाम, जम्बूद्वीप की रचना बता रहे हैं, जम्बूद्वीप में क्या क्या है, क्षेत्रों के नाम, उसमें 7 क्षेत्र हैं, उनके नाम भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हैरण्यवतैरावत, हैरण्य बतैरावत, वर्षा क्षेत्राणि, भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि, भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि, किसी किताब चाहिए तो ले लो, एक्स्ट्रा रखिए, किताब चाहिए। हाँ, पहला जम्बूद्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य और हैरण्यवत, और उससे यह निकालेंगे तो ऐरावत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। कहाँ पर है, जम्बूद्वीप में, क्रम से इन क्षेत्रों को विभाग करने वाले 6 कुलाचल पर्वत हैं, मतलब 6 पर्वतों से उस जम्बूद्वीप के 7 भाग हो गए हैं, 6 पर्वत हैं बीच में, तो अलग अलग क्षेत्र बन गए और अलग अलग मतलब जम्बूद्वीप के भेद हो गए, 7 भाग हो गए। तो कैसे वो विभाग करें, कैसे करें, तद विभाजना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी
शिखरिणो वर्षधर पर्वता तद विभाजना पूर्वापरायता इंबन महाइंबन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता तद विभाजना पूर्वापरायता हिम्मत महाइंबन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हाँ, तद विभाजना, तद मतलब उन 7 क्षेत्रों का विभाजना मतलब विभाग करने वाले, ठीक है। पूर्वापरायता मतलब पूर्व अपर आयता, पूर्व से पश्चिम तक, आयता मतलब लंबे, पूर्व से पश्चिम तक लंबे क्या है? हिम्बन, महाइंबन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिण, ये 6 वर्षधर पर्वता अर्थात वर्षधर पर्वता मतलब वर्षधर पर्वता कुलाचल पर्वत हैं। ऐसे पर्वत जिनको कोई चलायमान नहीं कर सकता है, ऐसे पर्वत। वर्ष मतलब क्षेत्रों के विभाग को बनाए रखने के कारण इन्हें वर्षधर कहा जाता है। इनका भेद विभाग बनाए रखे हैं इसलिए इनको वर्षधर कहा जाता है। तो समझते थे कि हमेशा वर्षा होती है। नहीं, वर्ष मतलब क्षेत्र हमेशा वर्षा। तो उसको विभाग करने वाले 6 पर्वत। इनके रंग कैसे हैं? कुलाचनों के हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममया। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममया। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममया। ये पर्वत क्रम से हेम मतलब स्वर्ण, अर्जुन मतलब चांदी, तपनीय मतलब तपाए हुए स्वर्ण, वैडूर्य मतलब वैडूर्य नीलमणि है, रजत मतलब चांदी और हेममया मतलब स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं। क्रम से लगाना है। ये स्वर्ण आदि के रंग वाले हैं, स्वर्ण के नहीं है, वरना सोना लेने चले जाओ, बोले सोने के चलो थोड़ा सा तो तोड़ लाएं, हाँ थोड़ा सा तो उठा लें, इतना सा भी मिल गया तो करोड़ों का हो जाएगा, इतना करोड़ों हो जाएगा। हाँ इतना सा तो आजकल लाख रुपए का आता है, हो गया ना लाख रुपए का 10 ग्राम। हाँ तो यहाँ बताया ये पर्वत क्रम से स्वर्ण, चांदी, तपाए हुए स्वर्ण, वैडूर्य, नीलमणि, चांदी और स्वर्ण के समान होते हैं क्रम से। पर्वतों की विशेषता और क्या है? मणि, विचित्र, पार्श्वा, ऊपरी, मूले, च, तुल्य, विस्तारा। मणि, विचित्र, पार्श्वा, ऊपरी, मूले, च, तुल्य, विस्तारा। मणि, विचित्र, पार्श्वा, ऊपरी, मूले, च, तुल्य, विस्तारा। ये पर्वत जो है ना, मणि, विचित्र अर्थात पार्श्वा, दोनों पार्श्व मतलब अगल बगल, दोनों तरफ, दोनों पार्श्व मतलब बाजुओं में तरह तरह की मणियों से खचित हैं, लेने मत जाओ। और कैसे? ऊपरी मतलब ऊपर, मूले मतलब मूल में जमीन में नीचे, च मतलब ऊपर नीचे और च मतलब मध्य में, ऊपर नीचे मध्य में अगल बगल। कैसे हैं? तुल्य विस्तारा अर्थात एक समान बराबर विस्तार वाले होते हैं। मतलब चौको डब्बा लगा लो, चौको डब्बा हो गया ना, ऊपर नीचे अगल बगल सब तरफ से बराबर है, मध्य में ऊपर भी नीचे भी सब जगह बराबर है, तो हो गया डब्बा। ऐसे हैं पर्वत है। इन पर्वतों पर है क्या? इन पर्वतों पर और क्या है? तो इन पर्वतों पर तालाब हैं। उन तालाबों के नाम देखिए। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरी, पुंडरीका, हृदास, तेसा, मुपटी। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरी, पुंडरीका, हृदास, तेसा, मुपरी।
पद्म महापद्म दिग्गिज केसरी महापुंडरी पुंडरीका हरिदास तेसाम उपरी। हाँ, तेसाम उपरी, तेसाम उपरी तो है तेसाम उपरी। तेसाम मतलब उन पर्वतों में, उन पर्वतों के उपरी मतलब ऊपर क्रम से, ऊपर क्रम से क्या है? पद्म, महापद्म, दिग्गिज, केसरिन और महापुंडरी और पुंडरी। ठीक है, ये 6 हृदय, हृदय मतलब तालाब, ये 6 तालाब हैं क्रम से, हर पर्वत पर एक एक तालाब है। इन तालाबों की लंबाई चौड़ाई कितनी है? देखो, प्रथमो योजन सहस्रा यामस तदर्ध विस्कंभो हृदय। प्रथमो योजन सहस्र यामस तदर्ध विस्कंभो हृदय। प्रथमो योजन सहस्रा यामस तदर्ध विस्कंभो हृदय। प्रथम हृदय, प्रथम हृदय, प्रथम मतलब पहला, हृदय मतलब तालाब, पहला तालाब कौन सा? पद्म। पहला तालाब कौन सा है? पहला पद्म तालाब। योजन सहस्र विस्कंभा, सहस्र मतलब 1000, योजन मतलब 1 योजन, तो 1 योजन 1000 योजन, योजन मतलब योजन, सहस्र मतलब 1000, 1000 योजन विस्कंभा मतलब लंबा। महा, यहाँ पर महायोजन लगाना है, योजन नहीं लगाना। महायोजन, जो आकृतिम चीज होती है उनको महायोजन से नापते हैं, और जो कृत्रिम होती है उसको योजन से नापते हैं। तो ये सब आकृतिम है तीनों लोग, तो यहाँ पर महायोजन चलेगा। एक योजन कितना होता है? 6000 किलोमीटर का। एक महायोजन 6000 किलोमीटर का होता है। 2000 कोस, 6000 किलोमीटर का एक महायोजन। ऐसे 1000 महायोजन का लंबाई है उस तालाब की। तो अपनी ऐसे तालाब नहीं है, हाँ, थोड़ी सी एक एरिया में भर गया हुआ तालाब। तो लंबा, और देखिए तदर्ध विस्कंभा, तदर्ध मतलब उससे आधा, आधी लंबाई वाला मतलब 500 योजन चौड़ा, 500 योजन चौड़ा होता है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा होता है तालाब की। पहले तालाब की वर्णन चल रहा है। चलो उसकी गहराई, पर्वत 6-7, जब 6 पर तालाब होंगे, 6 पर्वत होंगे, तभी तो 7 क्षेत्र निकलेंगे। ऐसे लगाओगे ना 6 पर्वत, लगा के देखो, 6 पर्वत लगाओगे तो 7 क्षेत्र बन जाएंगे। हाँ, तो अब इनकी गहराई कितनी है? 10 योजना बगाहा, 10 योजना बगाहा, अबगाहा, अबगाहा मतलब गहराई। पहले तालाब की गहराई बता रहे हैं, 10 योजना मतलब 10 महायोजन गहरा है। कितना हो गया? 60,000 किलोमीटर गहरा है। अच्छा, प्रथम तालाब की और विशेषता क्या है? तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये जो पद्म सरोवर की बात चल रही है, पद्म सरोवर के बीच में योजनम मतलब 1 योजन लंबा और चौड़ा, पुष्करम, पुष्करम मतलब कमल, एक कमल है, 1 योजन लंबा और चौड़ा एक कमल है। ठीक है, उस कमल में कौन कौन रहता है? देखो, रहते हैं, घर बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। हाँ, ये तो हो गया पहले तालाब का वर्णन हो गया। अब द्वितीय आदि तालाबों का विस्तार, कमल का विस्तार कितना है वो बताते हैं। तद द्विगुण, द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, हृदय हृदय पुष्कराणि। आगे के जो तालाब और कमल, हृदय और पुष्कर, तालाब और कमल क्रम से तद द्विगुण द्विगुणा अर्थात प्रथम तालाब से तथा उसके कमलों से
दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। जितना पहले का उससे दुगना दूसरे का, उससे दुगना तीसरे का। तो दूने दूने का क्रम तिगिच नाम तीसरे तालाब तक चलेगा, तीसरे तालाब तक। उसके आगे 3 तालाब और 3 कमल दक्षिण के तालाब और कमलों के समान चलेंगे। अभी आगे वाले सूत्र बता दिया जाएगा कि विदेह क्षेत्र बीच में है, बाकी 1 2 3 क्षेत्र यहाँ है और विदेह क्षेत्र उस तरफ 3 क्षेत्र उस तरफ है। तो विदेह क्षेत्र इस तरफ का जो भाग होगा, वर्णन होगा, वही वर्णन विदेह क्षेत्र के उस तरफ वालों का होगा, सेम टू सेम, बराबर बराबर होगा। इन कमलों में क्या है? कमलों पर निवास करने वाली कौन है? कौन निवास करता है? तन निवासिन्यो, निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्यो पमस्थित्या ससा मानिक परि सत्का। तन निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्यो पमस्थित्या ससा मानिक परि सत्का। क्या हुआ? अच्छा फोन आ गया। तन निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्यो गमस्थित्या ससामाने परिषद का। हाँ, पल्योपमस्थित्या अर्थात एक पल्ल की आयु वाली, एक पल्ल की आयु वाली तथा ससामानिक और परिषद का अर्थात सामानिक और पारिषद जाति के देवों के से सहित, उनके देवों से सहित। ये जो पंचकरण बताते ना, ये तो मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि देवियां कुमारी होती नहीं है। स्वर्गों में देवियां कुमारी होती ही नहीं है। देव तो कुमारी होते हैं, लोकांतिक देव बस, और 16 स्वर्ग के ऊपर वो तो कुमारी होते हैं, लेकिन देवियां कोई कुमारी होती ही नहीं है। जो भी देवी का जन्म होगा उसका देव पहले से वहां पर मौजूद होगा, पहले से मौजूद होगा। वो तो आएगा, उसे अवधि ज्ञान से पता चल जाएगा कि मेरी देवी आ गई, जन्म हो गया, तो अपना विमान लेकर आएगा और पहले दूसरे स्वर्ग में जन्म होता है देवियों, तो वहां पर आके कहेगा आओ प्रिय और लेकर चला जाएगा। ऐसा ही है, विधान है। वो तो अवधि ज्ञान से उन्हें पता चल जाता कि बस हमारी देवी का जन्म हो गया, तो वो आ जाएंगे। तो सोचो, बिना देव के देवी होती ही नहीं है। ये तो 56 कुमारी और अष्ट कुमारी ये सब चल रहा है बस। नहीं तो ये तो है ना, कहाँ है? एक कुंवारी है ना, कहाँ है कुमारी? देखो ना, सामान्य पारिषद जाति के देवों के साथ रहती है। अब जो देवों के साथ रहे वो कुमारी कैसे? सामने तो लिखा है सूत्र में, ससामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। कौन रहती हैं? श्री ह्री धीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, अतः श्री ह्री धीर्ति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नामक देव्या मतलब देवियां क्रम से तन निवासिन्या मतलब उन सरोवरों के कमलों पर निवास करती हैं। 2 और हैं, 6 तालाब है ना, इसलिए 6 देवियां वहां रहती हैं, 2 अलग रहती हैं। अब पंडित जी ने कैसे जोड़ दी पता है? अच्छा सुनो, क्या नियम का जवाब है। देवों के नाम में और देवियों के नाम में कुमार शब्द क्यों जोड़ते हैं? उसका रीजन क्या है? वो इसलिए क्योंकि वो बुढ़े नहीं होते, बुढ़ापा नहीं आता उनका, वो कुंवारे ही दिखते हैं। वो उनका जीवन जब तक रहता है ना, एक जैसा रूप रहता है उनका बस। वो तो अंत समय उनकी माला हो जाती है और वो चले जाते हैं। तो देवों का जो रूप है वो कुमारों जैसा होता है, इसलिए उनके नाम में कुमार शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे असुर कुमार, गगनवासी के देव कुमार, नाग कुमार, कुमार सब नाम कुमार होना ना, तो कुमार ऐसे होते हैं। और कुमारी सुंदर रहती हैं, देवियां सुंदर हैं, कुमारी जैसी रहती है, लड़कियों जैसी दिखती हैं, तो इसलिए उनके नाम में कुमारी शब्द जोड़ दिया जाता है। अब उनको कुमारी शब्द जोड़ के तुमने कुमारी बना दिया,
और तो रिश्ते से ही बोला जाता है, जिनकी शादी नहीं हुई वो कुमारी ही आएंगी, कोई अष्ट कुमारी बनेगी, कोई 56 कुमारी बनेगी। हाँ, बोले 12-13 साल की हो, अब कुछ ज्यादा हो गया। तो ऐसा वर्णन और क्या। हाँ, पहले सुंदर बनो, फिर देवी बनी हो। हाँ, सही बात है, ज्ञानी मतलब वैसे सुंदर। 14 महानदियों के नाम, 14 महानदियों के नाम बता रहे। अब उन जो सरोवर है ना, उन सरोवर से नदियां निकल रही हैं, सरोवरों से नदियां निकल रही हैं। अभी तो सरोवर था, सरोवर में कमल था, कमल में देवियों का निवास था, इतना हो गया। अब उन सरोवरों से नदियां निकल रही हैं। नदियों के नाम गंगा, सिंधु, रोहित्र, हितास्य, हरित, धरी, धरी, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, सरितस, सन, मध्यगा। गंगा, सिंधु, रोहिद्रो, हितास्य, हरित, धरी, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, सरितस, तन, मध्यगा। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरित, धरी, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, सरितस, तन, मध्यगा। हाँ, 14 नदी के नाम आ गए। देखो, गंगा जोड़ी से चलते हैं, जोड़ी से मतलब पहला तालाब है ना, उससे 3 नदियां निकलेंगी, और जो अंतिम का तालाब है उससे 3 नदियां निकलेंगी, और बाकी की 4 है उनसे 2-2 निकलेंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 14 नदी। ठीक है, तो उनके नाम देखिए, जोड़ी से चलेंगे। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता। अब यहाँ पर कुला जो शब्द है ना, दोनों में जोड़ेगा, स्वर्णकुला, रूपकुला। ठीक है, नदियों के नाम स्वर्णकुला, रक्तकुला, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा। हो गई 14। ये 14 नदियां कहाँ हैं? जम्बू द्वीप के पूर्वोक्त 7 क्षेत्रों के बीच में बहती हैं। एक क्षेत्र से 2 नदियां बहती हैं, एक तालाब से पहले वाले और लास्ट वाले से 3 निकली हैं, बीच के 4 तालाब से 2-2 निकली हैं। लेकिन बहने का जो क्रम है वो हर क्षेत्र में 2 नदी बहती हैं। जैसे भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु, ये 2 नदियां बहती हैं। ठीक है, जो एक पूरब को जाती है और एक पश्चिम को जाती है। तालाब बीच में है तो एक पूरब को जा रही है और एक पश्चिम को जा रही है, ऐसा होता है। तो इनका क्रम बताते हैं हम। द्वयो द्वयो द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगा, द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगा, द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगा। गंगा, सिंधु इत्यादि द्वयोर द्वयो मतलब 2-2 नदियों में से। पूर्वा पूर्वगा, पूर्व मतलब पहली नदी, पूर्वगा मतलब पूर्व समुद्र को जाती है। जो पहली नदी होगी जोड़ी वाली, उसमें पहली वाली कहाँ जाएगी? पूर्व समुद्र को जाएगी, और दूसरी वाली पश्चिम समुद्र को जाती है। ठीक है, तो पहली वाली कौन कौन सी हो जाएगी? गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, स्वर्णकुला और रक्ता। ये 7 नदियां जो हैं ये पूर्व समुद्र में जाकर मिलती हैं। और इनसे विपरीत वाली सिंधु, रोहितास्य, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता, रूपकुला और रक्तोदा, ये 7 नदियां जो हैं पश्चिम समुद्र की ओर जाके मिलती हैं। तो सूत्र, अगला सूत्र, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम। शेषास्त्र वर्गा, शेषास्त्र वर्गा,
शेषा मतलब प्रत्येक जोड़े की जो दूसरी दूसरी नदियां हैं। अपर का मतलब पश्चिम की ओर जाती हैं, ठीक है। सिंधु आदि जो 7 नदियां हैं वो अपर को जाती हैं। अब इन महानदियों की सहायक नदियां कितनी हैं? इन नदी को सहायता करने वाली और नदियां कितनी हैं? चतुर्दश नदी, सहस्र, परिवृता, गंगा, सिंध, वाद्यो, नद्या। चतुर्दश नदी, सहस्र, परिवृता, गंगा, सिंध, वाद्यो, नद्या। चतुर्दश नदी, सहस्र, परिवृता, गंगा, सिंध, वाद्यो, नद्या। हाँ, तो गंगा, सिंध, वाद्यो, नद्या अर्थात गंगा, सिंधु आदि नदियों के युगल की बात चल रही, जोड़ी से युगल चतुर्दश नदी सहस्र, चतुर्दश नदी सहस्र 14,000 एक जोड़ी की नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो 14,000 नदियां परिवृता, मतलब घिरी हुई है, परिवृत मतलब घिरी हुई है, 14,000 सहायक नदियों से घिरे हुए हैं एक जोड़ा। गंगा सिंधु की बात चली अभी भी, मतलब गंगा नदी 14,000 नदी सहायक नदी और सिंधु नदी की 14,000 सहायक नदी हो गई। अब आगे अपन ने क्या पढ़ा था पिछले सूत्र में? इनका विस्तार दुगना है विदित क्षेत्र के पहले तक, तो यहाँ 28,000 हो जाएंगी दूसरे में, और फिर 56,000 हो जाएंगी, और विदेश क्षेत्र वाली की 1,12,000 हो जाएंगी, और फिर उल्टे क्रम में चलेगा 56, 28, 14 ऐसा चलेगा। अब यहाँ भरत क्षेत्र का विस्तार पुनः बता रहे हैं एक बार। भरता षड विंशति पंच योजन सत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरता षड विंशति पंच योजन सत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरता षड विंशति पंच योजन सत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। हाँ, भरता मतलब भरत क्षेत्र, ठीक है, उसका विस्तार पहले पर पढ़ चुके हैं। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन, ठीक है ना। जम्बूद्वीप का विस्तार पहले पढ़ा 1,00,000 योजन का था। अब यहाँ 1,00,000 योजन में जो 7 भाग करे हैं उसमें भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है उसका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। षड विंशति मतलब 26, पंच योजन सत मतलब 500, पंच मतलब 5, सत मतलब 100, योजन मतलब योजन 526 योजन, ठीक है। 526 योजन विस्तारा मतलब विस्तार वाला, 526 योजन विस्तार वाला। च मतलब और, योजनस्य मतलब एक योजन के, एकोन विंशति मतलब 21, एकोन मतलब कम ऊन, विंशति में एक कम मतलब 19। अरे एकोन विंशति एक कम ऊन करना है, ऊन मतलब घटाना, तो विंशति में घटाया तो क्या होगा? एकोन विंशति मतलब 19, भागा मतलब भागा, एक योजन के 19 भागों में से षट मतलब 6 भाग अधिक, 6 भाग अधिक। इसका अर्थ क्या निकलेगा मालूम? 526 सही 6/19। समझ में आ गया? एक योजन के 19 भागों में से 6 अधिक, तो 19 नीचे आ गया और 6 ऊपर आ गया, और 526 पहले बता दिया था, तो 526 सही 6/19 भाग होता है योजन, केवल भरत क्षेत्र का ओनली। और फिर आगे में क्या होगा आंटी? हेमवत का क्या होगा निर्मला आंटी? दुगना, द्विगुणा, उससे दुगना होगा। किसका? हेमवत का। उससे दुगना हरि का, उससे दुगना विधि का, और बाकी फिर 3 पलट के बराबर हो जाएगा ऐसे। भरत और ऐरावत क्षेत्र में कालक्रम का परिवर्तन कैसा है? इनमें काल परिवर्तन कैसे होता है? बाकी में काल परिवर्तन नहीं होता। हेमवत, हरि, विधि, रम्य और हैरानबर
ये 5 क्षेत्रों में काल का परिवर्तन नहीं होता, जो काल है वैसे ही रहेगा। लेकिन भरत और ऐरावत में काल परिवर्तन होता है। जिसमें अपन रहते हैं वो भरत क्षेत्र है, अपने में तो होता है, इसलिए तो पंचम काल में है। भरतई रावतयोर वृद्धि हिरासौ सट समयाभ्या। अच्छा रह गए, अच्छा ठीक है। यहाँ बता रहे द्वितीय आदि जो क्षेत्र है उनको और पर्वतों का विस्तार कितना है। तद द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विधिहांता। तद द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विधिहांता। तद द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विधिहांता। हाँ, विधिहांता मतलब विधि क्षेत्र पर्यंत, ठीक है, विधि क्षेत्र पर्यंत। वर्ष धर पर्वता मतलब पर्वत और क्षेत्र। तद द्विगुणा मतलब भरत क्षेत्र से दूने विस्तार वाले होते हैं। विधि क्षेत्र से आगे के पर्वतों और क्षेत्रों का विस्तार कैसा है, तो उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तरा दक्षिण तुल्या। हाँ देखिए, जब जम्बूद्वीप में रचना है तो उसमें उत्तर नीचे है, दक्षिण ऊपर है, पूर्व यहाँ है, पश्चिम यहाँ, ठीक है। तो उत्तरा दक्षिण तुल्या मतलब समान। उत्तर के ऐरावत से लेकर नील तक जितने क्षेत्र और पर्वत आदि हैं उनका विस्तार वगैरह दक्षिण तुल्या अर्थात दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत आदि के समान ही बराबर होता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का परिवर्तन। भरतई रावतयोर वृद्धि रासौ सट समयाभ्या मुत सर पिण्य बसर पिणीभ्याम, ठीक है। भरतई रावतयोर वृद्धि रासौ सट समयाभ्या मुत सर पिण्य वसर पिणीभ्याम। मुत्सर्पिण्य बसर्पिणीभ्याम। भरतई रावतयोर वृद्धि रासौ षट् समयाभ्याम मुत्सर्पिण्य बसर्पिणीभ्याम। हाँ, षट् समयाभ्याम, षट् समय मतलब 6 कालों से युक्त। उत्सर्पिण्य मुसर्पिण्य बसर्पिणीभ्याम मतलब उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी के द्वारा भरतई रावतयोर मतलब भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि रासौ अर्थात जीवों की आयु, ऊंचाई, भोगोभोग, संपदा, सुख आदि ये घटती तथा घटती जाती है, घटती जाती क्रम से एक बार बढ़ेगी एक बार घटेगी। अवसर्पणी में घटेगी और उत्सर्पणी में बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे देखो घड़ी, देखो घड़ी का जो कांटा है ना 12 की जब नीचे उतरता है तो नीचे आ रहा है, घट रहा है, ठीक है, मिनट 12। और जब 6 की बात चढ़ता है तो ऊपर जाता है। तो वो 6 काल वो है और 6 काल ये है। वो अवसर्पणी के 6 काल है और ये उत्सर्पणी के 6 काल है। उत्सर्पणी में घट रहा है और उस अवसर्पणी में घट रहा है, उत्सर्पणी में बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आगे बता रहे हैं अन्य भूमियों का काल व्यवस्था कैसी है। अन्य भूमियों की काल व्यवस्था कैसी है। 28 में ना ताभ्या मपरा भूमियो वस्थिता, ताभ्या मपरा भूमियो वस्थिता, ताभ्या मपरा भूमियो वस्थिता। ताभ्याम, ताभ्याम मतलब उन भरत ऐरावत क्षेत्र में से, क्षेत्र से। अपरा, अपरा मतलब अन्य। भूमिया, भूमिया मतलब जो क्षेत्र है। अवस्थिता, अवस्थिता मतलब एक से है, घटती बढ़ती रहित होते हैं।
उनमें काल का परिवर्तन अथवा हानि वृद्धि नहीं होती है। जो 5 क्षेत्र बचे ना, पांचों एक जैसे। हाँ, हेमवत आदि क्षेत्रों की आयु कैसी है? एकक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियों हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्बका। एकक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियों हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्बका। एकक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियों हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्बका। यहाँ बता रहे हैं हेमवतक और हारी वर्षक और देव कुरुबका। देव कुरु और उत्तर कुरु, ये विदेह क्षेत्र के 2 पार्ट हैं जो देव कुरु उत्तर कुरु के नाम से मेरू पर्वत के बिल्कुल सेंटर में जुड़े हुए हैं। देव कुरु उत्तर कुरु जो है वो उत्तम भूभूमि कहलाती है, उत्तम भूभूमि, और उससे नीचे वाली मध्यम और नीचे वाली जघन भूभूमि कहलाती है। जैसे भरत के बाद कौन सा क्षेत्र है? हेमवतक। हेमवतक के बाद हारी और हारी के बाद देवकुरु। तो हेमवतक जो है वो जघन भूभूमि है, उसके बाद हारी, हरी में मध्यम भूभूमि है, और देवकुरु में उत्तम भूभूमि कहलाती है। विदेह क्षेत्र के अंतर्गत एक हिस्सा जो है, तो वहां के निवासी मनुष्य और त्रियंचों की आयु क्रम से कैसी होती है? एकक द्वि त्रि पल्योपम, मतलब हेमवतक की 1 पल और हरि की 2 पल और देवकुरु की 3 पल की आयु होती है। ठीक है, 1 पल असंख्यात वर्षों का होता है। इसके ऊपर वाले जो क्षेत्र विदेह क्षेत्र के ऊपर वाले तथोत्तरा मतलब उत्तर के जो क्षेत्र हैं उनकी मनुष्यों और त्रियंचों की जो आयु है वो हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्यों का त्रियंचों के समान होती है। ठीक है, जैसे 1 पल 2 पल 3 पल, तो वहां भी 3 पल 2 पल 1 पल, ऐसा क्रम में चलेगी। ऊपर का हिस्सा उत्तर है नहीं, उत्तर के क्षेत्रों की मनुष्य त्रियंचों की आयु हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्यों जैसी होगी। और यहाँ उत्तर है, देखिए जो जम्बूद्वीप में गिने जाएगा ना, ऊपर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ऐसी दिशा लगाई जाएगी। विदेह क्षेत्र में आयु कैसी है? विदेहेषु संख्ये काला, विदेहेषु संख्ये काला, विदेहेषु संख्ये काला। विदेहेषु मतलब विदेह क्षेत्र में मनुष्य त्रियंचों की जो आयु है संख्ये काला, संख्यात वर्ष की होती है। विदेह क्षेत्र में मनुष्य त्रियंच की आयु कितनी है? संख्यात वर्ष की होती है। संख्यात की गिनती नहीं होती, संख्यात वर्ष, लेकिन अंत है उसका, संख्यात का अंत है, अनंत का अंत नहीं है। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है फिर से बता रहे हैं। पहले तो बता दिया था 526 सही 6/19, अब फिर से बता रहे हैं उसके भाग में, 1 लाख के भाग में। भरतस् विस्कंभो जम्बूद्वीपस् नवति सद्भागा। भरतस् विस्कंभो जम्बूद्वीपस् नवति सद्भागा। भरतस् विस्कंभो जम्बूद्वीपस् नवति सद्भागा। भरतस् विस्कंभा मतलब भरत क्षेत्र का विस्तार, जम्बूद्वीपस् जम्बूद्वीप के नवति सद्भागा। नवति सद्भागा मतलब सत मतलब हो गया 100, नवति मतलब 90, 190, 190वां भाग। जम्बूद्वीप के 190वां भाग है भरत क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, 190 से सुनो, 190 से 1 लाख में भाग दोगे तो 526 सही 6/19 आएगा। समझ गए? घाती खंड द्वीप की रचना कैसी है? द्विघाती खंडे, द्विघाती खंडे। घाती खंड नामक जो दूसरा द्वीप है उसका क्षेत्र कुलाचल
मेरु, नदी आदि जो भी विस्तार आपने जम्बूद्वीप में पढ़ा है, समस्त पदार्थ जम्बूद्वीप से दूने हैं। द्वीर मतलब दुगने हैं। मतलब यहाँ एक मेरु है तो वहाँ दो मेरु है, यहाँ भरतचंद एक है तो वहाँ दो है, यहाँ एक विदेह है तो वहाँ दो है, यहाँ एक ऐरावत है वहाँ दो ऐरावत है, दुगना विस्तार होगा। और पुष्कर द्वीप का कैसा होगा? पुष्करार्धेचा, पुष्करार्धेचा, पुष्कर द्वीप तो आधा है, दुगना विस्तार होना चाहिए था, लेकिन पुष्कर द्वीप के आधे भाग में क्षेत्र, पर्वत आदि की सब रचना जम्बूद्वीप से दूनी ही है। जम्बूद्वीप से दूनी मतलब घातीगढ़ के बराबर, घातीगढ़ के बराबर है और जम्बूद्वीप से दूनी है, क्योंकि आधे में मानुसोत्तर नाम का पर्वत आ गया है। इस कारण से आधे द्वीप में ही मनुष्यों के रहने का स्थान है, उसके बाहर नहीं है, आधे में पर्वत है। इस कारण से तो आधा द्वीप हो गया पुष्कर, आधा एक हो गया घातीगढ़ और एक हो गया जम्बूद्वीप, तो एक और एक दो और आधा ढाई, ऐसे ढाई द्वीप में मनुष्य लोग रहते हैं और ढाई द्वीप में ही मुनिराज होते हैं। मनुष्यों का क्षेत्र कितना है? प्रांग, मानु, सोत्रान, मनुष्या। प्रांग, मानु, सोत्रान, मनुष्या। प्रांग, मानु, सोत्रान, मनुष्या। मानुसूत्रान प्राक, प्राक निकलेगा उससे प्राक, प्राक मतलब पहले, मानुसूत्र पर्वत के पहले, अर्थात अढ़ाई द्वीप, अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते। पूरे तीनों लोकों में केवल ढाई द्वीप ही ऐसा है जहां पर मनुष्य होते हैं, जम्बूद्वीप, घातीगढ़ और आधा पुष्कर द्वीप, बस इन ढाई द्वीप में मनुष्य होते हैं। बाकी तीनों लोक में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पर मनुष्य पाए जाते हों। मनुष्यों के भेद कितने हैं? आर्या, म्लेच्छाश्च, आर्या, म्लेच्छाश्च। मनुष्यों के दो भेद हैं, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। जब भरत क्षेत्र के ऊपर 6 भाग करेंगे, जो गंगा सिंधु नदी बह रही थी, उस कारण से इसके 6 भाग हो गए हैं। तो 6 भाग में 5 भाग तो है म्लेच्छ खंड और एक है आर्यखंड, जिस आर्यखंड में अपन रहते हैं। कर्म भूमि के भेद बता रहे हैं। कर्म भूमि कहाँ कहाँ है? भरतई, रावत, विदेहा, कर्म भूमियों, नेत्र, देव, कुरुत्तर, कुरुभ्या। भरतई, रावत, विदेहा, कर्म भूमियों, नेत्र, देव, कुरुत्तर, कुरुभ्या। भरतई, रावत, विदेहा, कर्म भूमियों, नेत्र, देव, कुरुत्तर, कुरुभ्या। हाँ, पांचों मेरु संबंधी, ठीक है। भरतई, रावत मतलब 5 भरत हो गए और 5 ऐरावत हो गए, और देव कुरुत्तर मतलब देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर, ठीक है। पांचों मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह, 5 विदेह। इस तरह अढ़ाई द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत क्षेत्र की और 5 विदेह क्षेत्र की। विदेह क्षेत्र में कौन सा हिस्सा छोड़ दिया? देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ दिया, क्योंकि देवकुरु उत्तर कुरु में क्या है? उत्तम भूमि है, उत्तम भूमि, उतने हिस्से को छोड़कर बाकी कर्म भूमि कहलाती है। तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, टोटल मिलाकर 15 कर्म भूमियां हो जाती हैं। ढाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? तो 15 कर्म भूमियां हैं, और इनका विस्तार कर देंगे तो एक विदेह क्षेत्र में 32 उपविदेह होते हैं, तो 32 कर्म भूमि हो जाएंगे, और 5 विदेह में 160 हो जाएंगी। 5 भरत की, 5 ऐरावत की, तो टोटल हो गई 170। एक बार में 170 तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं, एक बार में 170 जन्म तीर्थंकर ले सकते हैं, जो अजित भगवान के काल में से हुए, ऐसा वर्णन आता है। त्रियंजों की आयु कितनी है? मनुष्यों की आयु देखो पहले, मनुष्य की उत्कृष्ट और जगन्नायु कितनी है? नृस्थिति, परावरे, त्रिपल्यो, पमांतर, मुहूर्ते। नृस्थिति, परावरे, त्रिपल्यो, पमांतर, मुहूर्ते।
निरस्थिति परापरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। निरस्थिति मतलब मनुष्यों की, परा मतलब उत्कृष्ट आयु, त्रिपल्योपम मतलब 3 पल्ल की, अपरे मतलब जगन आयु, और जगन कितनी होती है? अंतर्मूर्ति मतलब अंतर्मूर्ति होती है। सूत्र का अर्थ क्या हो गया? मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल की और जगन आयु अंतर्मूर्ति होती है। एक पल असंख्यात वर्षों का होता है, 3 पल में कितनी आयु होगी? ये भोगभूमि की अपेक्षा है। भोगभूमि हो, जगन में 1 पल, मध्यम में 2 पल और उत्कृष्ट में 3 पल की आयु। उत्तम भोगभूमि में 3 पल की आयु होती है। त्रेंजो की आयु कैसे होती है? त्रेज्ञो त्रियज्ञो निजानाम च, त्रियज्ञो निजानाम च, त्रियज्ञो निजानाम च। त्रेंजो की भी उत्कृष्ट और जगन आयु क्रम से 3 पल और अंतर्मूर्ति होती है। च से मतलब ऊपर वाले से लगा लेना, जो ऊपर की है वही इनकी आयु भी होती है। 1 पल, 2 पल और 3 पल इनकी आयु होती है। इस प्रकार तीसरा अध्याय इति तत् पाशुपति मोक्षा तृतीय अध्याय समाप्त। ये तीसरा अध्याय अपने यहाँ पर पूर्ण। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठा पूर्वाचार्य गुरु सकम जातम भाव जो वंदना तब समेतम श्री सुरत भक्ति का सर्व गुरुभ्याम अवनमन। कोटि से तमनादस्य भकोटि लक्षण से ते दिगानि चेव पंचाश दृष्टो च सहस्र संख्या मित्र च तो मन जीवन अनुमामि अरिहंतवा सिद्धम गर्दने मत्यम सम परमान तेज तो सुतराम वै जसा इच्छामते से भक्ति गांत सर जब भंग वैने पावन ब्रह्म में सत्य प्रमाण के ओ भग चुले जीव सुत्र ते धर्म काय निच कालम सचेनी ओजेनी भक्तानि मसा दुख को करोइलो सोई गम समान बिन सम्मति हो मज्जम जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो शदादि तो दो जिन वाणी भारती तो जो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे देव जो रंत को गुरु सेवा निर्णय दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बन धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पद साधे बिना नर तरी जिसमा शुभ बैठ कर जमाने नमस्कार करें नोबानो कर चाहते